मैं बादल देवनाथ का रुख करूंगा। बादल दा भाई, विपक्ष कह रहा है कि सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं, और जिस दिन से सरकार का गठन हुआ तब से कह रहा है। आधार क्या है? एनडीए के सारे घटक दल कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो एकजुट हैं। प्रतुल जी, उसके पहले आज मैं आपको और सभी पैनलिस्ट को कहना चाहता हूँ, आज सोमवार है, सावन महीने का पहला सोमवार। आप सभी को मैं शुभकामना और पूरे देशवासी को भी शुभकामनाएं, और खास करके शाहजाद पुनावाला मेरा भाई को शुभकामनाएं। दूसरा बात है, ये जो मोदी जी 2014 से 2024 तक कितना घोषणा किया, कितना वादा किया, 5 ट्रिलियन का गवर्नमेंट, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाई स्पीड ट्रेन, स्मार्ट सिटी, गंगा जमुना संस्कार, आज तक प्रत्युष जी किसी सब्जेक्ट में कोई सफलता नहीं मिला तो एक राम मंदिर, तो एक बालोक राम का मूर्ति लगा के वहां पर पूजा चल, ना हनुमान है, ना सीता माता है, ना लक्ष्मण है, कोई नहीं है। और वो सरदार वल्लभ भाई का मूर्ति 3,500 करोड़, याद 3,000 करोड़, राफेल पे घोटाला, लाखों करोड़ रुपया इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से घोटाला किया, लूट किया, देश को लूट किया। और यही लोग हर दिन टीवी में बैठ के संदेश काली, लेकिन शाहजाद पुनावाला भाजपा के सेंटर पर वक्त है, लेकिन एक दिन भी मणिपुर के बारे में एक चर्चा नहीं किया, हत्या के बारे में चर्चा नहीं किया। और गुजरात के मध्य प्रदेश में जो दलित महिला के ऊपर, दलित के ऊपर जो अत्याचार होता है, गुजरात में लाखों करोड़ रुपया का ड्रग्स मिलता है, दिल्ली में हर दिन महिला के ऊपर अत्याचार होता है, इस विषय में एक दिन चर्चा नहीं करते। और मणिपुर में मारे में तो एक शब्द शाहजाद पुनावाला नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ममता दीदी और अखिलेश यादव एकजुट हो गया, पूरे इंडिया टीम एकजुट है। और अगले 2-3 महीना की 5 महीना देख लीजिएगा, मोदी जी का जो गवर्नमेंट चल रहा है 240 तक, जो आज तक मोदी जी को सफलता कुछ विषय पे नहीं मिला, इसलिए मोदी जी 240 अटक गए। और शाहजाद पुनावाला, छोटा सा कमेंट, उसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। मत बोलिए, मूल पॉइंट में आइए। देश के लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? महंगाई कम होगा, पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, रसोई गैस का दाम कम होगा, इस विषय में चर्चा होना चाहिए पार्लियामेंट में। विपक्ष क्या बोलेंगे? ओके बादल दा, ठीक है, पहले बताइए। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। शाहजाद पुनावाला, जल्दी से कमेंट में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। कुछ बादल गरजते जरूर है, बरसते नहीं है। इनसे एक बार पूछ लीजिए कि मणिपुर की तो पार्लियामेंट में चर्चा हो गई, परंतु एक बार बताइए कि संदेश खाली के अपराधी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी थी कि सरकार को। अब बीच में मत गरजो, बादल देवनाथ, बीच में मत गरजो। प्रत्युष जी, मैं अपनी बात को समाप्त कर दूं। बादल देवनाथ जी, किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। बादल देवनाथ जी पहले सुन तो लीजिए। हाँ, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं जी। तमिलनाडु में 65 दलित मारे गए, उस पर ममता दीदी का एक बयान दिखाइए। ममता दीदी कहती है बंगाल और हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान से अलग है बंगाल? इस पर सभी लोग स्टैंड क्यों नहीं लेते? वामपंथी सरकार ने विदेश सचिव नियुक्त किया केरला में, बादल देवनाथ की हिम्मत नहीं है? कल शहीद दिवस मना रहे थे वामपंथियों के खिलाफ, एक स्टेटमेंट देने की हिम्मत नहीं है कि विदेश सचिव कोई स्टेट का होता है क्या? ये बादल देवनाथ संविधान बचाओ करते हैं। ये अनुराग भदौरिया के मुंह से नहीं निकलता, कांग्रेस के मुंह से नहीं निकलता। ये क्या लगा रखा है? कल क्या वजीर आजम लगाएंगे क्या अपना? कल अपने डिफेंस मिनिस्टर बनाएंगे क्या? चलिए, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले पश्चिम बंगाल के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुकांता मजुमदार ने अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। अखिलेश बाबू सपना देख रहे हैं कि आने वाले समय में उनका दोस्त प्रधानमंत्री बनेगा और वो होम मिनिस्टर बनेंगे, तो सपना देखना अच्छा है। आगे उनको बोलिए जाके उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन का प्रिपरेशन करने के लिए, असेंबली इलेक्शन में फिर मुक्की खानी पड़ेगी। ठीक है, ज्योति कुमार सिंह जी, सुकांता मजुमदार को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं गृह मंत्री बनने का, और उनको लग रहा है कि उनके दोस्त पीएम बन जाएंगे। इशारा किस ओर है, समझ गए होंगे आप। प्रत्युष जी, आप अपनी चर्चा की शुरुआत आज के शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन से आपने शुरू किया और कुछ मुद्दों का भी आपने जिक्र किया। हाँ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, और अपनी बात कहने से पहले बोल बम, क्योंकि मैं भागलपुर से, बिहार से आता हूं, और सुल्तानगंज से पानी लेकर देवघर में जल चढ़ाते हैं हम लोग। आज इस पावन दिन के पर सबको शुभकामनाएं, आपको भी। और इस बोल बम को कहते हुए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं, कि आप बताएं मुझे
कि आज पार्लियामेंट में आज जो विपक्ष के नेता हैं, जो लोग जीत कर आए हैं, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए और सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए। विपक्ष की तो भूमिका है कि जो जन समस्याएं हैं, के लोगों से जो जुड़े हुए बातें हैं, उनको पार्लियामेंट में उठाना। और वो जो सबसे बड़ी बात आज है, आज नीट की परीक्षा से लेकर यूपीएससी के परीक्षा से लेकर आपको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से लेकर इन बातों के लिए है। राहुल गांधी ने ठाना है कि हम युवाओं की बात को उठाना है, तो वो तो उठाएंगे। विपक्ष की इंडिया गठबंधन के सारे लोग उठाएंगे, अखिलेश जी भी उठाएंगे, अरविंद जी भी उठाएंगे, ममता जी भी उठाएंगे। इसमें क्या परेशानी है? आप पार्लियामेंट को चलने दें। जो मुद्दे हैं, रेल घटनाएं हुई हैं, जो सेंटर के माध्यम से जो सेंटर उसको रन करती है, तो वो तो मुद्दे उठेंगे कि अगर घटनाएं हुई हैं, इतनी एक्सीडेंट होती है, बिहार में इतनी पुलें गिर रही हैं, और जो आप इसकी बात जब आती है कि इसमें अंतर कैसे हो जा रहा है, आप देखिए बिहार के चीफ मिनिस्टर बार बार बोलते हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस दीजिए। यह बात चंद्रबाबू नायडू भी बोलते थे। क्या हो गया? कल चुप बैठ गए। तो इससे शंका बढ़ती है कि आप चंद्रबाबू नायडू, आपने क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस की बात की? तो क्यों मैनेज हो गए? आप क्यों मैनेज हो गए? नीतीश कुमार जब ये सगुफा छोड़ते हैं कि स्पेशल स्टेटस की, 15-20 साल से बोलते आ रहे हैं। आपने डिप्टी स्पीकर की मांग फिर से उठाई। ज्योति जी, आपने डिप्टी स्पीकर की मांग फिर से उठाई है। मुद्दों की प्राथमिकता में कौन पहले पायदान पर होगा? डिप्टी स्पीकर की मांग, नीट यूजी परीक्षा, कांवड़ नेम प्लेट या अग्निवीर, कौन होगा पहले पायदान पर? निश्चित तौर पर सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो युवाओं के मुद्दे हैं, जन के मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं, जिससे लोग बट सकते हैं और युवा संगठित होकर मजबूत हो सकते हैं, वो मुद्दे निश्चित बिल्कुल विपक्ष को होना चाहिए, उठाना ही चाहिए, क्योंकि यही विपक्ष का भी काम है। मैं अगर युवाओं की बात है, मैं रोहित अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके नेता का एक बयान मैं सुनाना चाहूंगा। जयंत चौधरी ने क्या कहा है कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर, एक बार सुनिएगा। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? बताओ। खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं। मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। आका लगाओगे, अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम। तो चले, मैं रोहित अग्रवाल जी आपके पास आऊं। उससे पहले एक बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर रोक लगाई थी, और अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। इसके अलावा एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे लेकर के सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चिट्ठी शेयर करके दावा किया कि सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर से बैन अब हटा दिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का इस मामले पर क्या कुछ कहना, यह भी सुनिए। कमजोर पड़ती मोदी सरकार ने अब ये प्रतिबंध हटा लिया है, तो निश्चित रूप से जिस संगठन के एक धर्म, एक जाति, एक विचारधारा हो, क्या उससे हम सरकारी कर्मचारियों को बांध सकते हैं? सरकारी कर्मचारी भारत के संविधान से बंधा है, भारत के कानून से बंधा है। तो आज आरएसएस ज्वाइन करेगा, कल तमाम और धार्मिक संगठन हैं उनकी गतिविधियों को ज्वाइन करेगा, तो सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज से बजट सत्र का आगाज होने वाला है। 11 बजे से बजट सत्र का आगाज होगा। पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा सदन के पटल पर वित्त मंत्री के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में जाने से पहले मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। वो भी हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। मैं आरएसएस वाले मसले पर आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले मैं कमेंट चाहूंगा रोहित अग्रवाल जी। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट, जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए, इस पर अडिग है, गलत है फैसला? प्रत्युष जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी राजनीतिक दल
राजनीति करता है जनता के मुद्दों पे, जनता के लिए और जनता के हक में। जिस तरीके से विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया था चुनाव से पहले, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी, क्या हुआ? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी, संविधान तो नहीं बदला, परंतु वो नैरेटिव सेट करने में तो सक्सेस रहे ना कहीं ना कहीं। इसी तरीके से एक बार पुनः इस जो ये मुद्दा है नेम प्लेट वाला, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है और विपक्ष भी इस पे राजनीति कर रहा है कि धर्म के नाम पे ये इसको मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम उनके सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो ग्राउंड पे एक नरेशन जा रहा है उसके लिए आवाज उठाना यानी आपको भी ये लग रहा है कि ग्राउंड पर गलत मैसेज जा रहा है इस फैसले से, इसलिए वो कह रहे हैं जयंत चौधरी की फैसला वापस लेना चाहिए। जेडीयू भी यही कह रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पास टैक्सेशन के थ्रू कई इश्यूज थे जो आप इसको बेहतर तरीके से लागू कर सकते थे। आप तो पहले ही आपको नाम लिखना होता है। मैं अनंत विजय सर आपके पास आऊंगा कमेंट लेने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं जेडीयू का कमेंट चाहूंगा। इम्तियाज अंसारी जी, केसी त्यागी जी ने भी कहा था कि इस फैसले से सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है ये कमजोर होता है, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ये बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, जो उनका मुद्दा है सबका साथ सबका विकास, तो इन सवालों पे एक बार सरकार को रिव्यू करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसको मजबूत करने के लिए और उस धारा पे चलने के लिए इस तरह के मतलब आदेश पे एक बार रिव्यू करना चाहिए, इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। जी।